अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब जन्म होता है एक ऐसे युग पुरुष का जो सिर्फ जीता नहीं, युग बदल देता है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसका जन्म अंधकार में हुआ, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। कभी माखन चोर, कभी मित्र, कभी प्रेम और कभी धर्म का रक्षक। 125 वर्षों का जीवन। कृष्ण, एक जीवन, 7 अध्याय का। आइए इस परिधान प्रदर्शन के माध्यम से अनुभव कीजिए द्वापर युग का, एक ऐसी कहानी को जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। तो आइए शुरू करते हैं। अंधकार से घिरी हुई माटी, अन्याय के बोझ तले दबी हुई प्रजा, और उसी अंधकार के बीच एक प्रकाश का जन्म। प्रस्तुत है माँ देवकी। कंस के भय से बचाने के लिए वासुदेव ने अंधेरी रात में कृष्ण को यमुना पार कराया, और इस प्रकार एक शिशु नहीं बल्कि एक युग का रक्षक गोकुल पहुंचाया गया। गोकुल की मस्ती भरी गलियों में एक चंचल माखन चोर ने अपनी मुस्कान से सबको अपना बना लिया। यशोदा के लिए वो सिर्फ उनका डाटा था, लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसके छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया। तब समझ आया, ये लीला आम नहीं, दिव्यता का प्रमाण है। यमुना के जल में जब विष ने अपना घर बना लिया, जब हर चीज भय से कांपने लगा, तब अंधकार के बीच उभर कर आया एक भयंकर रूप, कालिया नाग। मगर वहां एक बालक ने अपनी हिम्मत दिखाई। विष के सामने भी वो खड़ा रहा, क्योंकि वो केवल बालक नहीं, शक्ति का रूप। और इस तरह हुआ कालियानाग का वध। जब अहंकार बढ़ता है, तब विनाश निश्चित होता है। एक ओर था इंद्रदेव का घमंड, और दूसरी ओर था एक सरल विश्वास। इंद्र, देवताओं का स्वामी।
अहंकार ने प्रकृति को चुनौती दी और इंद्र का क्रोध बरसात बनकर टूट पड़ा, तब एक सरल बालक ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाकर दिखाया कि विश्वास और धन के सामने सब झुक जाता है। सत्ता के घमंड में डूबा हुआ एक ऐसा शासक जिसके लिए दया सिर्फ एक शब्द था, जिसकी इच्छा ही कानून थी और जिसका क्रोध ही सजा, मथुरा के सिंहासन पर राज करता हुआ कंस। अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। फिर बलराम के साथ कृष्ण ने युद्ध में प्रवेश किया, जहां उन्होंने शक्तिशाली पहलवान को पराजित किया। उसके बाद वे सीधा कंस के सिंहासन तक पहुंचे और उसे खींचकर नीचे गिरा दिया, और इसी के साथ कंस का अंत होकर अन्याय का समाप्त हो गया। गोकुल की गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई। उनकी बांसुरी की धुन पर अपना सब कुछ भूल जाती थी। उनके प्रेम शब्द में एक पवित्रता और भक्ति का रूप था। सब सखियों का पिया पिया, सब में है और सब सुन्यारा, सब सखियों का पिया पिया, सब सखियों का पिया पिया, सब में है और सब सुन्यारा, सब सखियों का पिया पिया। मगर यहाँ कहानी कुछ और थी, जहाँ पर प्रेम में ना शर्त थी ना सीमा। राधा और कृष्ण दो नाम नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप थे, जहाँ प्रेम ही पूजा थी और पूजा ही जीवन। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी होकर भी अमर हो गई, और फिर कृष्णा ने द्वारका के राजा बनकर अपने कर्तव्य का मार्ग चुना। समय बदला, रूप बदले, लेकिन रिश्तों की गहराई कभी नहीं बदली। राजसी शान के बीच भी एक मित्र के लिए वही प्रेम, वही विनम्रता, क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया। और इसी के साथ दोनों अपने अपने रास्ते पर बढ़ चले। कुरुक्षेत्र बना इतिहास का सबसे बड़ा रणभूमि। युद्ध के मैदान में जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक गया, तब एक सारथी ने उसे मार्ग दिखाया। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। विश्व के कल्याण की
कौन है? सुदर्शन जैसा चक्र जिसके पास है, फिर भी हाथ में मुरली रखता है, वो कृष्ण। द्वारका जैसा वैभव है, ऐश्वर्य है, फिर भी सुदामा जिसका मित्र है, वो कृष्ण। मृत्यु के फन पर जो खड़ा है, लेकिन फिर भी नृत्य है, वो कृष्ण। जिसका स्मरण करने से नरक से छूट जाते हैं, ऐसे भगवान सर्वेश्वर के रहते भय किसके लिए? इसी के साथ ये जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसकी सीख अमर हो गई। वो केवल इतिहास नहीं, वो हर युग के मार्गदर्शन है। वो कृष्ण थे, वो कृष्ण है और वो कृष्ण रहेंगे। नारायण नारायण।